अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, ठीक है, चाहे वो जर्मनी में भी क्यों ना रहते हों, ठीक है, उनसे अक्सर हमारी बात होती रहती है और उनसे, ठीक है, आप जैसे जानते हैं कि हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है। जैसे स्टूडेंट्स के साथ जो बात होती है, उनको जो सबसे ज्यादा जो मुश्किल पेश आती है ना, वो जुमले बनाने में आती है। ठीक है, हालांकि अगर आप जरा गौर करेंगे, आज के लेसन में हम यही सीखने जा रहे हैं, हालांकि जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाना सबसे ज्यादा आसान है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। आप कह रहे हो ये कैसे भाई? ठीक है, ओके, जर्मन जुबान में वाकई मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि सेंटेंसेस बनाना सबसे ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसकी एक वजह है, मैं आज सारा पैटर्न आपके सामने रखूंगा और आप कहेंगे वाकई ये तो कोई मुश्किल था ही नहीं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जुमले देखें, आपने करना ये है कि आपने जितने आपने जर्मन वर्ब्स आपको आने चाहिए। देखें, मेरी बात सुने, सबसे पहले ये देखें, मैं आपको बताता हूं वर्ब। आपको जितने ज्यादा जर्मन वर्ब्स आते होंगे, उतनी ज्यादा आप अच्छी जर्मन और अच्छी भाषा ये बोल सकते हैं, सीधी बात है। अगर आपको जर्मन वर्ब्स नहीं आते तो ना ही आप जर्मन बोल सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मन जुबान में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो वर्ब्स के साथ बनते हैं। और ये सबसे आसान तरीका मैं आपके सामने आज रखूंगा। बहुत ईजीएस्ट मेथड, आपको जुमले, मुकम्मल जुमले बनाने आ जाएंगे, हर टेंस में बनाने आपको आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जुमले बनाना शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब किसे कहते हैं पता है आपको? वर्ब होता है आपका जो एक्शन, उर्दू में कहते हैं फेल। उर्दू में क्या कहते हैं इसका? उर्दू में इसको कहते हैं, वर्ब को कहते हैं, वर्ब को कहते हैं फेल। ये एन वाला फेल, ठीक है, ओके। यानी योर एक्शन, आप जो काम, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, सिंपल वर्ड्स में, कि आप जो काम कर रहे होते हैं ना, वो वर्ब होता है। आप कहते हैं, जैसे जरा गौर से सुनिएगा, आप कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। आप जो काम कर रहे हैं वो पढ़ने का कर रहे हैं, तो पढ़ना वर्ब है। समझा रही बात आपको? जो काम कर रहे हैं वो वर्ब आपका होगा। आप कहते हैं कि मैं सो रहा हूं, सोना वर्ब हो जाएगा उर्दू में, ठीक है। आप कहते हैं मैं भाग रहा हूं, भागना वर्ब हो जाएगा। यानी जो एक्टिविटी, जो एक्शन आप करें, ठीक है, इसकी इंग्लिश में यही डेफिनेशन है ना वर्ब की, कि एनी एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर वर्ब। कि हर कोई एक्शन, यानी कोई भी एक्शन जो है, जो सब्जेक्ट की तरफ, जो कोई आदमी उसको करता है, किसी भी ठीक है, कोई सब्जेक्ट की तरफ से कोई एक्शन किया जाता है, वो वर्ब होता है। ठीक है, आप कहते हैं कि मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, सो रहा हूं, जाग रहा हूं, खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, इस तरह ये वर्ब है सारे। ठीक है, तो मैं फिर आपको यही बात दोबारा कहूंगा, जितने आपको वर्ब आते होंगे ना, और वो आपको इससे आप अच्छी जर्मन बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुने, जर्मन वर्ब लिखने में और उनको याद करना बहुत आसान है। जरा गौर से, जर्मन वर्ब की बात कर रहा हूं, जो जुमले भी मैं बाद में बनाते हैं। देखिए, एक वर्ब है माखन। क्या वर्ब है? माखन। अच्छा, वर्ब के आखिर में आपके क्या आएगा? हमेशा ई एन आएगा। कोई भी वर्ब उठा के देख ले, जैसे माखन है, ये माखन आएगा। ठीक है, एक वर्ब है, जरा गौर से देखिएगा, एसन, ESSEN, एसन। एसन का मतलब होता है खाना खाना, टू ईट। ये वर्ब है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं पिज्जा खा रहा हूं, हैं, मैं चावल खा रहा हूं। ओके, जो चीज से जो काम, ये वर्ब है जो आप, ठीक है। आगे देखें, अगला वर्ब है फॉरन। है, अगला वर्ब क्या है? फॉरन। फॉरन का मतलब होता है ड्राइव करना। आखिर में क्या आ रहा है? EN, फॉरन। ठीक है, और उसके बाद एक वर्ब है जेहन। है, वर्ब क्या है? जेहन। आखिर में क्या आ रहा है? EN। जेहन का मतलब होता है देखना, आखिर में क्या आ रहा है? EN। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? श्राइबन। श्राइबन का मतलब होता है लिखना, और इस यानी कि ये वर्ब है। यानी ये 5 वर्ब मैंने आपके सामने रखे हैं। इस तरह जितने भी आपको वर्ब आते होंगे वो उतना अच्छा है। और वर्ब के आखिर में कोई भी वर्ब आप उठा लेंगे, आखिर में EN आएगा वर्ब के आखिर में। ठीक है, क्या आएगा? EN। गेहन,
जाना टू गो, ठीक है, स्पीलन, जूखन, फिंडन, नेमन, बूखन, जितने भी वर्ब है वो सब के आखिर में ई एन आएगा। अच्छा, ठीक है, पहली बात हमें ये समझ आ गई कि वर्ब होते क्या हैं और जर्मन जुबान में वर्ब कैसे लिखे जाते हैं, ये सारे वर्ब हैं। अच्छा, अब एक बात आपके लिए याद करनी है, दूसरी बात सुने, जुमले बनाने के हवाले से बात हो रही है, तो देखिए बात यह है कि जरा बात गौर से सुनिएगा कि जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप वर्ब की 3 फॉर्म्स याद करते थे, जैसे गो, वेंट, गोन, ऐसा ही है ना। इस तरह वर्ब यानी कि वर्ब की 3 फॉर्म याद करते थे। आपने क्या करना है, इधर वर्ब की किसी भी वर्ब की 2 फॉर्म याद करनी है। आपने कितनी फॉर्म याद करनी है? आपने 2 फॉर्म याद करनी है, सिर्फ 2। मसलन आप देखें, अब ये वर्ब माखन है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी गेमाख्ट। क्या हो जाएगी? गेमाख्ट, माखन, गेमाख्ट। सही है, ये याद करें। जैसे हम इंग्लिश में याद करते थे ना, गो वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। गो, वेंट, गोन, इस तरह 3 फॉर्म याद, ठीक है। इस तरह आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, 2, ठीक है। इसको वैसे इन्फिनिटिव बोलते हैं और इसको पार्टिसिपल सवाई बोलते हैं। आप अगर सिंपल अगर याद करें, इंग्लिश की तरह याद करने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है। अभी एसन वर्ब है, एसन, इसका बनेगा गेगेसन, गेसन, ठीक हो गया। अगला वर्ब क्या है? फारन, ये हो जाएगा गेफारन, ठीक है जी। अगला वर्ब क्या है? जेहन, ये हो जाएगा गेजेहन, ठीक है। अगला वर्ब क्या है? श्राइबन, श्राइबन ना, सॉरी, श्राइबन है, उसकी गिशरीबन हो जाएगा, है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? गिशरीबन, सॉरी, श्राइबर की गिशरीबन हो जाएगी, सही है, ओके। आपको लग रहा होगा कि क्या हर वर्ब में सिर्फ जीई लगा के सेकंड फॉर्म हो जाएगी? जी, मोस्ट ऑफ, हर वर्ब में नहीं, मोस्ट ऑफ वर्ब हमें ऐसे मिल जाएंगे कि जिसके साथ आपने जीई लगाना है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। जैसे माखन, गेमाख्ट, एसन, गेगेसन, फारन, गेफारन, जेहन, गेजेहन, श्राइबन, गिशरीबन। एक और वर्ब है फिंडन, फिंडन, गिफुंडन, ठीक है, ठीक है, गिफुंडन है, ये वर्ब फाइंड करना, ढूंढना किसी चीज को, ठीक है। अगला वर्ब है फिस्टेहन, एक वर्ब है, ये जरा आप देखिएगा, फिस्टेहन। फिस्टेहन मैंने क्या होता है? फिस्टेहन वर्ब का मतलब है अंडरस्टैंड करना, समझना, है। फिस्टेहन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या बनेगी? फिस्टांडन, ठीक है। तो सही है। मैं फिर आपको दोबारा बात बता दूं कि अगर आप जर्मन जुबान में जुमले बनाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वर्ब्स आपको अच्छी तरह आना चाहिए, प्लीज। और हर वर्ब की 2 फॉर्म आपने याद करनी है, और जो फर्स्ट वर्ब होगी, वर्ब की जो फर्स्ट वर्ब, उसके आखिर में इसकी पहचान, उसके आखिर में नॉर्मली ई एन आता है, मोस्टली हर वर्ब में ई एन आता है, ठीक है। माखन, अच्छा, फिस्टेहन है। अब ये फिस्टेहन का मतलब अंडरस्टैंड करना। अब इसके देखें यहां पे जी ई नहीं लगा, इसकी सेकंड फॉर्म हमें याद करनी पड़ेगी, फिस्टांडन, फिस्टेहन, फिस्टांडन, ओके। आपने पहले कुछ वर्ब देखे जिसके आखिर में हमेशा जीई आ रहा है, जीई आ रहा है, जीई आ रहा है, तो वो सेकंड फॉर्म पार्टिसिपल सवाई बन गई, क्या कहते हैं। लेकिन यहां पे फिस्टेहन है तो ये फिस्टांडन हो जाएगा आपका, ठीक है। समझा रही बात आपको जी ब्रदर सिस्टर्स? यहां तक ठीक हो गया? अच्छा, ओके। अब आप एक बात यहां पे ये याद रखिए, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है ना, ये जो फर्स्ट वर्ब होती है, ये नॉर्मली प्रेजेंट वर्ब होती है। क्या कहते हैं इसको? ये प्रेजेंट वर्ब होती है। ये प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, और ये जो सेकंड वर्ब है, ठीक है, इसको हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं ना, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव है, और इसको हम पार्टिसिपल सवाई भी बोलते हैं, पार्टिसिपल सवाई, ठीक हो गया। और ये प्रेजेंट में आपका इन्फिनिटिव बनेगी। क्या ख्याल है? ये प्रेजेंट वर्ब होती है यानी कि, और ये परफेक्ट फॉर्म, ये जिस तरह इंग्लिश में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है ना, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है, ठीक है। तो ये 2 वर्ब, आप किसी भी वर्ब के आपने याद कर लेने हैं, जितने वर्ब आपको आएंगे उतने ज्यादा आप जुमले बना सकेंगे, ठीक हो गया। अच्छा,
अब हमें वर्ब्स की हमें पता लगी, अब हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए अब हम जुमले कैसे बनाएंगे इनके, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। मैंने कुछ जुमले इन वर्ब के मैंने लिखे हैं उर्दू में, तो उसके हिसाब से फिर जुमले सामने रख लेते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें, पहला वर्ब है माखन। माखन का मतलब क्या होता है? माखन का मतलब होता है टू डू, करना, कोई चीज करना में है, या बनाना भी होता है। माखन का मतलब होता है करना या बनाना। समझा रही बात आपको? अब फर्ज कर आप कहते हैं कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, क्या क्या, ठीक है। अब ये देखें, पहले हम बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में इसका, ठीक है। ये देखिए, ये बनाते हैं माखन, ये वर्ड माखन है, ठीक है। और ऊपर हम लिख लेते हैं gemacht, इसके जुमले बनाते हैं पहले, ठीक है, माखन gemacht। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले आप कहेंगे मैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? ich mache, ich mache meine Hausaufgaben, Hausaufgaben है, नजर आ जाएगा, ये हाउस ऑफ गाबन है, ठीक है, हाउस ऑफ गाबन, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या बन गया जुमला? ich mache meine Hausaufgaben, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। जब आपने प्रेजेंट टेंस में जुमला बनाना है, जरा बात गौर से सुनिएगा, जब आपने प्रेजेंट टेंस में जुमला इश के साथ बनाना है, तो ये वाली वर्ब, जो भी वर्ब होगी ई एन वाली वर्ब यूज करनी है, उसका एन खत्म कर देना है और आपने ई लगा देना है, इश माखे, ठीक है। जैसे आप करेंगे, जैसे इश फारे, इश जेहे, इश शराइबे, इश फिंडे, इश फस्टे है। यानी जब आपने इश के साथ जुमला बनाना है तो सिर्फ उसका वर्ब का एन खत्म कर देना है, तो बनेगा इश माखे, मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं जी? माइने हाउस ऑफ गाबन, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। समझ आ गई बात आपको? है समझ आ रही बात आपको ना? मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, ओके। अब यहां पर एक छोटी सी बात और समझ लें, इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो है, ये शुरू में ये जो इश है, ये सब्जेक्ट होता है, फिर ये आ गया वर्ब, और वर्ब जिसके ऊपर एक्शन करता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, मफूल है, क्या कहते हैं? फर्ज करें, अब ये जो जुमला, ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ओके, ये आपका वर्ब है, ठीक है, और ये जिसके ऊपर काम हो रहा है, माखन आप कर क्या रहे हैं? होमवर्क कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और एक बात आप यहां पे ये सीख लें कि वो जुमले, वो सेंटेंसेस जिसमें, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हो, आपका वर्ब हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जिसका डायरेक्ट काम हो रहा है, तो ऐसे जुमलों को हम आकोजाटिव जुमले कहते हैं। क्या कहते हैं? आकोजाटिव, ठीक है, ओके। तो बाकी वो आपको पता ही, आर्टिकल अगर दी है तो वो उसमें मायने आता है। आकोजाटिव में देर जो है वो देन में चेंज होता है, ये तो आपको पता ही है ना, या पहले आप सीख चुके हैं, ठीक है, ओके। तो बहरहाल आज का जो हम सीख रहे हैं तो वो सिर्फ सेंटेंस मेकिंग है। इश माखे, मैं कर रहा हूं, माइने हाउस ऑफ गाबन, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो प्रेजेंट टेंस में किसी भी वर्ग से जुमला बनाना है तो इश के साथ ऐसे बनेगा। अच्छा, अब परफेक्ट में क्या बनेगा? अगर आप ये कहते हैं मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, जैसे ये पहला जुमला तो प्रेजेंट में हो गया ना, क्या ख्याल है? तो यहां पे आखिर में चाहे लिख लें, ये पहला जुमला जो बना है ये प्रेजेंट में बना है, ये बन गया, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। अच्छा, अब आप कहते हैं मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो क्या बनेगा? देखिए, ये बनेगा इश, इश के साथ आपने लगाना है हाबे, ठीक है, इश हाबे माइने हाउस ऑफ गाबन, माइने हाउस ऑफ गाबन, ठीक है। और उसके बाद ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है gemacht, ये आपने जुमले के एंड पे लगा देनी है, gemacht एंड पे आएगा, इधर नीचे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं gemacht हैं। इसका मतलब ये बनेगा कि मैंने इश हाबे माइने हाउस ऑफ गाबन gemacht, कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, ठीक है। ये प्रेजेंट में टेंस बन गया और ये आपका परफेक्ट में बन चुका है, ठीक है, ठीक है। परफेक्ट में कैसे बना? इश के साथ आएगा हाबे, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा माइन हाउस ऑफ गाबे, और जो gemacht है, जो भी वर्ब है वो आप एंड पे लगा देंगे, किसी भी वर्ब की है, किसी भी वर्ब की जुमले ऐसे ही बनेंगे परफेक्ट टेंस में। अच्छा, तो ये तो आपका हो गया परफेक्ट टेंस, हो गया, क्या बन गया जी? परफेक्ट, ठीक है, ये आपका परफेक्ट टेंस बन गया। अब आप बनाएंगे फ्यूचर टेंस में, किसमें बनाएंगे जी? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस क्या होता है?
फ्यूचर टेंस होता है जिसको आप मुस्तकबिल कहते हैं कि मैं अपना होमवर्क कर लूंगा है। अगर आपने मुस्तकबिल कह रहे हैं मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है, तो उसके फिर आप फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस आप कैसे यूज करेंगे? इश के साथ देखिए जरा प्लीज गौर से, इश वेर्ड, इसके साथ वेर्ड आएगा, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इश वेर्ड आगे मायने, ठीक है, मायने हाउस ऑफ गाबन, ठीक है, वेर्ड मायने हाउस ऑफ गाबन, और आखिर में जो वर्ब है जैसे ये माखन वर्ब है ना, इन्फिनेटिव ईएन वाली, वो अपने जुमले के एंड पे लगा देनी है। माखन पूरी वर्ब कॉन्जुगेट भी करना, उसको पूरी वर्ब एंड पे लगा देंगे फ्यूचर टेंस में जुमला बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जुमला क्या बनेगा कि इश वेर्डे मायने हाउस ऑफ गाबन माखन, कि मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। समझा रही बात आपको? इश वेर्डे मायने हाउस ऑफ गाबन माखन का मतलब है कि मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आपके आते हैं मुडाल वर्बन है। मुडाल वर्बन वो 7 मुडाल वर्ब हैं जिसका तर्जुमा उर्दू में, उर्दू के हिसाब से वो मुडाल वर्ब लगाया जाता है। मसलन आप कहते हैं मैं अपना होमवर्क कर सकता हूं। फर्ज करें, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं अपना होमवर्क कर सकता हूं, जिस तरह इंग्लिश में कैन लगाते हैं, इश कैन, आई कैन, यू नो, तो अब डोच में कैसे करेंगे आप जरा गौर से देखिएगा, ये जरा प्लीज है। ये बनेगा इश, इश के साथ आएगा इश्कान, ठीक है, इश के साथ क्या आएगा? इश्कान, ये हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस में, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वेर्डे हेल्पिंग वर्ब है, और ये इश्कान आएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं अपना ये काम कर सकता हूं, कोई भी है, यानी कि आपने मुडाल वर्ब में जुमला बनाना है, तो ये बनेगा इश्कान, ठीक है, मायने, इश्कान मायने हाउस, ठीक है, हाउस ऑफ गाबन, और आखिर में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ई एन वाली माखन, पूरी वर्ब एंड पे लगा देंगे, माखन वर्ब एंड पे आ जाएगा, है क्या बनेगा? इश्कान मायने हाउस ऑफ गाबन माखन, मैं अपना होमवर्क कर सकता हूं, आई कैन डू माई होमवर्क, तो फिर यहां पे इश्कान आ जाएगा, इश्कान मायने हाउस ऑफ गाबन माखन। समझा रही बात आपको? ठीक है, अब आप, ठीक है, अब करना क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, आपके टोटल 7 मुडाल वर्ब हैं 7। तो आप इसमें मुडाल वर्ब चेंज करते जाएंगे। अगर फर्ज करें आप यहां पे लगाते हैं मैं अपना होमवर्क करना चाहता हूं, है, फर्ज करें अगर आप कहते हैं मैं अपना होमवर्क करना चाहता हूं, तो फिर आप यहां पे लगाएंगे इश म्यूश्टे, क्या लगाएंगे? इश म्यूश्टे, है, इश म्यूश्टे मायने हाउस ऑफ गाबन माखन, मैं अपना होमवर्क करना चाहता हूं, ठीक है, जुमला वैसे ही रहेगा बाकी, और ये सब मुडाल वर्ब चेंज होगा, उर्दू में तर्जुमा चेंज हो जाएगा। जब इश्कान आएगा तो आई कैन, मैं ये कर सकता हूं। समझा रही बात? और जो भी वर्ब है, माखन वर्ब है, तो वो एंड पे लगा देनी है आपने। ओके, अब एक तीसरा मुडाल वर्ब ले लेते हैं, इश के बाद आता है इश विल, वोलन है ना, तो आप यहां पे लगाएंगे, अब इश विल लगा देंगे आप, इश विल आ जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि आई वांट, है, आई वांट टू डू माई होमवर्क, इश विल मायने हाउस ऑफ गाबन माखन, मैं अपना होमवर्क करना चाहता हूं। सिंपल, ठीक हो गया? 3 मुडाल वर्ब हो गए, 3 मुडाल वर्ब हो गए, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप लगाते हैं कि इशमुस, यस, इशमुस आ जाएगा, ये भी मुडाल वर्ब है। इशमुस का मतलब होता है कि आई हैव टू डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना है। इशमुस मायने हाउस ऑफ गाबन माखन, है। अगर आप कहते हैं आई हैव टू डू, मिशन मुडाल वर्ब तब लगता है जब आप कहते हैं कि मुझे ये काम जरूर करना है, मुझे ये काम मुस करना है। इशमुस हाउस ऑफ गाबे माखन, इशमुस मायने हाउस ऑफ गाबे माखन, मुझे अपना होमवर्क करना है। समझा रही बात आपको? इसी तरह 4 मुडाल वर्ब हो गए। अगर अगला मुडाल वर्ब आप लगाते हैं, मसलन आप लगाते हैं इशजोल, मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए, इशजोल, फिर आ जाएगा इशडार्फ, जो मुडाल वर्ब लगाएंगे, है, इशडार्फ, मुझे अपना होमवर्क करने की इजाजत है, ओके। आगे म्यूगन है, इश्माग आ जाएगा, मैं इश्माग मायने हाउस ऑफ गाबे माखन, मैं अपना होमवर्क करना पसंद करता हूं। लेकिन ये म्यूगन में चले ज्यादा तो नहीं यूज होगा, लेकिन बाकी मुडाल वर्ब यूज होंगे। म्यूगन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन म्यूगन नॉर्मली तब यूज होता है जब आप कहते हैं मुझे ये खाना पसंद है, मुझे, ठीक है, ये चीज करनी पसंद है। तो बहरहाल ये सारे मुडाल वर्ब हैं, ठीक है, टोटल 7 मुडाल वर्ब हो गए, ठीक है। तो मुडाल वर्ब आप 7 में से कोई भी लगाएंगे, जो तर्जुमा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मुडाल वर्ब लगाते जाएंगे, और आखिर में जो वर्ब होगी इन्फिनिटिव, वो आप एंड पे लगाते जाएंगे, जो भी वर्ब है,
ठीक है। और ये जो दूसरी वर्ब है gemacht, जैसे कि ये अभी आपने देखी है gemacht, ये सिर्फ परफेक्ट टेंस में यूज होएगी, जैसे ये ich habe meine Hausaufgaben gemacht। समझा रही बात आपको? क्या ख्याल है? अब मैं आपके सामने अब मिसाल देता हूं ज़ेहन वर्ब की, एक मिठाई का सारा ज़ेहन। फारन की मैं अभी बाद में दूंगा एग्जांपल, ठीक है। फारन या बल्कि फारन ही कर लेते हैं, चलें उसी की कर लेते हैं। एक मिठाई का जरा प्लीज, इसके हमें जगह चाहिए होगी, जस्ट हमें एक है, एक को मिटा लेते हैं, एक मिनट। ओके, ये जो है ना, मुझे लगता है कि जो रेड वाली इंक है ना वो सही नहीं आई, वो टेक्स लिटिल हार्ड टू रिमूव, यू नो, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया। अगला वर्ब देखिएगा जरा प्लीज। अगला वर्ब आपके पास क्या है? फारन है, फारन। और दूसरी उसकी परफेक्ट फॉर्म वर्ब क्या है? गिफारन। फारन गिफारन है। फारन का मतलब होता है टू ड्राइव करना। समझा रही बात आपको? अब उसी तरह इसके भी कुछ जुमले मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं, वो हम सामने निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेट मी फाइंड फ्यू सेंटेंसेस प्लीज, ठीक है। हाँ, फारन, मैं, बिल्कुल ठीक है, मैं गाड़ी से काम पर जाता हूं या जा रहा हूं, ठीक है। अब ये जरा जुमला देखिएगा, मैं जा रहा हूं, ड्राइव का इशफार, इशफार, ठीक है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, इश के साथ एन नहीं लगाना उसका, सिर्फ आपने ई लगा देना, तो ई तक रहेगा वर्ब, इशफार, ठीक है। इशफारे मित देम आउटो, गाड़ी के साथ, मित देम आउटो, इशफारे मित देम आउटो सुर आरबाइट, सुर आरबाइट है। ये क्या जुमला बन जाएगा? ठीक है, इशफारे मैं जाता हूं, मित देम आउटो गाड़ी के साथ, सुर आरबाइट काम पर, टू वर्क, काम पे जाता हूं, है। इशफारे मैं जाता हूं, मित देम आउटो सुर आरबाइट है। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है ग्रामर का, वो भी आप कहते हो तो समझा बात कर लेते हैं। अब मित जो है, मित जो है वो प्रेपोजिशन है डाटिव का, डाटिव का है ना, डाटिव केस है। तो डाटिव केस में जो 10 आर्टिकल है, जो 10 आर्टिकल है वो किस में चेंज होता है? वो दे में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? दे में। तो मित देम आउटो हो जाएगा। समझा रही बात आपको? ठीक है, इशफारे मित देम आउटो, ठीक है। मित जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है, आपको पता ही है, डाटिव है। इस वजह से डाटिव केस में जिसका आर्टिकल 10 होता है, जैसे 10 आउटो है तो 10 फिर वो दे में चेंज हो जाएगा। समझा रही बात आपको? अच्छा, और यहां पे देखें, ये था टू, सू जो है, सू जो है वो भी डाटिव प्रेपोजिशन है। सू कौन सा प्रेपोजिशन है? वो भी डाटिव है। आप देखिएगा, तो दी आरबाइट होता है, ये बन जाएगा सू देर आरबाइट है। क्या बनेगा? सू देर आरबाइट। तो अब इसमें क्या हुआ है? आरबाइट है। अब जरा गौर से देखें कि इसका जो आर है वो हमने उठा के सू के साथ जोड़ दिया, ये बन जाएगा सुर, और इसमें फिर आर्टिकल देर लगाने की हमें जरूरत नहीं है, इस वजह से सुर हो जाएगा, ठीक है। सुर आरबाइट, ओके। बहरहाल ये ग्रामर का एक पॉइंट था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा साथ एक्सप्लेन कर ही दूं आपको मैं। मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी, वरना आप, हम वो ग्रामर के अलग से लेसन अपलोड कर रहे हैं वैसे, वो भी इंशाल्लाह उसमें आप सीख लेंगे तफसील से, ठीक है। ओके, सही है, समझ आ गई? क्या बनेगा? इशफारे, मैं, ठीक है, फारे विद देम आउटो सुर आरबाइट, मैं गाड़ी के साथ काम पे जाता हूं या जा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा ये बनेगा, ठीक है। ओके, तो प्रेजेंट में सिर्फ वर्ब लगा, इसके साथ ई लगाना, वर्ब के साथ इशफारे। अब ये परफेक्ट टेंस में क्या बनेगा? है, मैं गाड़ी के साथ काम पे जा चुका हूं। जी बताइए 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 बताइए, ये बनेगा, सुने, इश बिन। आप कहेंगे आपने हाबे क्यों नहीं लगाया? आप जैसे तो परफेक्ट टेंस में जुमला बनाने के लिए हम हाबे लगाते हैं ना, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे बीन क्यों लगाया है? इश बीन क्यों लगाया, हाबे क्यों नहीं? क्योंकि पिछला जुमला है जिसका भी हमने माखन के वर्ब के जुमले बनाए थे, उसमें हमने किया था इश हाबे है, इश हाबे मायने हाउस ऑफ गाबे gemacht, मैंने अपना होमवर्क कर चुका हूं। तो अब यहां पे हमने बीन क्यों लगाया, इश बीन? उसकी वजह यह है कि वो वर्ब, जैसे फारन एक ऐसा वर्ब है, वो कहते हैं जब आप जो वर्ब है फारन जैसे कि, या कोई भी ऐसा वर्ब जिसमें आप मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब मतलब फारन का मतलब होता है टू ड्राइव करना।
आप एक जगह से ड्राइव करके दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, तो ऐसे वर्ब जिसमें मूवमेंट पाई जाती है, मूवमेंट होती है, उस वर्ब में आप फिर जो है जाइन वर्ब लगाते हैं, जाइन। तो जब उसको जाइन को इश्क के साथ लिखेंगे तो इश बिन होएगा, दू बिस्त, एर इस्त, जी इस्त। समझा रही बात आपको? तो इसलिए यहां पे बिन आएगा, क्योंकि ये विवेगुंग वर्ब है, एक हरकत कर, इस वर्ब में हरकत हो रही है, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में जब आपने जो जुमले बनाने हैं, तो फिर आपने जो जाइन जो है वो आपने वर्ब यूज करना है, बजाय के हाबन। हाबन नहीं करना आपने, ठीक है। जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही उसमें हाबन यूज होगा, और जिसमें मूवमेंट हो रही है उसमें आपने जाइन वर्ब यूज करना है, ठीक है। गुड। अब इसका जुमला मुकम्मल करें। इश बिन क्या बनेगा? इश बिन mit dem Auto, ich bin mit dem Auto zur Arbeit, और उसके बाद क्या आएगा? gefahren, वर्ब एंड पे लिखेंगे gefahren है। मैं गाड़ी के साथ काम पे जा चुका हूं, ich bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren, मैं गाड़ी के साथ काम पर जा चुका हूं, है, जो काम हो चुका है उसके लिए आएगा, ठीक है। ओके, एक इसमें छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा नुक्ता है जो मैंने आपको बता दिया है। हाबे नहीं आएगा, अब यहां पे इश बिन आएगा, इश बिन मिट देम आउटो सुर आर्बाइट गेफारन, ठीक है। ओके, ऐसे कुछ वर्ब हैं जिसमें मूवमेंट होती है, जैसे कॉमन, आना, यानी आप कहीं से आ रहे हैं। अनकॉमन है, गेहन है जो वो आपको वर्ब इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं कहता था एक लेसन पूरा बना दूंगा और उसमें आपके साथ मैंने पहले अपलोड किया हुआ है बाय द वे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसको जुमले को फ्यूचर में बनाएं, ठीक है। अब इस जुमले को, अब तीसरा, ये तो प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया। अब आप इस जुमले को फ्यूचर में बनाएं कि मैं गाड़ी के साथ काम पर जाऊंगा। फ्यूचर में क्या आएगा? उसी तरह इश वेर डे क्या आएगा? इश, ठीक है जी, इश वेर डे genau, ich werde mit dem Auto, ich werde mit dem Auto आगे zur Arbeit है, zur Arbeit, और आखिर पे क्या आएगा? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है fahren है, फ्यूचर टेंस में fahren वर्ब एंड पे लगेगी, ठीक है। fahren आप एंड पे लगा देंगे, है कि मैं गाड़ी के साथ काम पर जाऊंगा, ich werde mit dem Auto zur Arbeit, ठीक है। ओके, फ्यूचर में वही रहेगा, फ्यूचर में कोई चेंज नहीं करना, वही वेडे शेडे लगेगा। ओके, अच्छा, आगे मुडाल वर्ब भी बना लो इसी तरह, ठीक है। मैं है मुडाल वर्ब जैसे पहले बनाया था, इश मिश्ते मैंने आसुफ गाबे माखन इश्कान इश विल वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप बना लें मुडाल वर्ब, जो 7 मुडाल वर्ब है, कोई भी लगा लें। पहले कौन सा मुडाल वर्ब लगाना चाहते हैं? जैसे इश्कान क्या आएगा? इश्कान है, ये मुडाल वर्ब कान हमने लगा लिया, ठीक है। इश्कान मित देम, इश्कान मित देम आउटो, इश्कान मित देम आउटो सुर आर्बाइट, सुर आर्बाइट फारन है। मुडाल वर्ब में वर्ब एंड पे लगेगी, फारन एंड पे आएगा, है। अब ये जुमले का तर्जुमा क्या बनेगा? है, मुडाल वर्ब में इश्कान आया है, ठीक है। इश्कान मित देम आउटो सुर आर्बाइट फारन, मैं गाड़ी के साथ काम पे जा सकता हूं, मैं गाड़ी के साथ काम पे जा सकता हूं। क्यूनन है तो कान आएगा, ठीक है। तो जो भी वर्ब लगाएंगे उसका तर्जुमा हो जाएगा, है। फारन है तो फारन एंड पे आ जाएगा, गेहन है तो गेहन एंड पे आ जाएगा, है। जेहन है, श्राइबन है, फिंडन है, फिस्टेन है, जो भी वर्ब लगाएंगे, ये पैटर्न जो भी तरीका है वो जुमले बनाने का मैंने आपको बता दिया है, और जिस वर्ब का बना रहे हैं वो फिर आपने उस तरह एंड पे लगाते जाने, सिंपली आपने, कि नहीं? ठीक हो गया, वेरी नाइस। अच्छा, अब मुडाल वर्ब चेंज कर लें कहते हैं तो, ठीक है। अगर आप यहां पे लगा देते हैं इश्कान की जगह पे आप लगा लेते हैं जी इश मिश्टे बाइशपील, है। क्या लगाते हैं? इश मिश्टे, ich möchte mit dem Auto zur Arbeit fahren, मैं गाड़ी के साथ काम पे जाना चाहता हूं। मैं, ये ज्यादा अच्छा जुमला बन गया है। अगर आप कहते हैं भाई मैं गाड़ी के साथ काम पे जाना चाहता हूं, तो क्या बनेगा? ich möchte mit dem Auto, mit dem Zug, आप mit dem Zug भी कह सकते हैं, ट्रेन के साथ जाना चाहता हूं, है। ich möchte mit dem Auto, mit dem Zug zur Arbeit fahren, है। ich möchte के बाद अगर आप लगाते हैं इश विल, है, इश विल का मतलब भी चाहता हूं होता है, इश विल भी आप लगा सकते हैं यहां पे, है। इश मिश्ते के बाद क्या आएगा? इश विल, ओके। इश विल मिट देम आउटो सुर आर्बाइट फारन, है। इश विल आ जाएगा यहां पे,
कोई मुश्किल है वैसे, बाय द वे कोई मुश्किल नहीं है, या बड़े आराम से इससे इजीएस्ट मेथड आपको कोई समझा नहीं सकता है। ओके, इश विल आ जाएगा, इश मिश्ट, इश्कान है, जो मुडाल वर्ब लगाएंगे उसका आपने सिंपली तर्जमा कर देना ब्रदर एंड सिस्टर जी, क्योंकि मुश्किल है। इश विल आ जाएगा, इश मिश्ट, इश्कान है, आगे एक और मुडाल वर्ब कौन सा है, 7 मुडाल वर्ब हैं। इश डार्फ, डार्फ आ जाएगा, इजाजत है। इश डाफ mit dem Auto zur Arbeit gehen oder fahren है। इस डाफ आएगा, डाफ के बाद क्या लगाना है, इस मिस्ट भी हो गया है। इस जोल आएगा, मुझे चाहिए है, इस जोल मुझे चाहिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, इस जोल, इस मिस्ट, डार्फ, इस जोल और है इश्माग करने, इश्मुस, या जो सबसे इंपॉर्टेंट है इश्मुस है, इश्मुस आएगा, इश्मुस आएगा है, ये ज्यादा अच्छा मुडाल वर्ब है। इश्मुस मित देम आउटो सुर आर्बाइट फारन, मुझे गाड़ी के साथ ही काम पर जाना है। इश्मुस मित देम आउटो सुर आर्बाइट फारन। ठीक हो गया डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। तो अब आपका हाउस ऑफ गाबे ये है, मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास टाइम हो, बल्कि होना चाहिए, ठीक है, ये 2 वर्ब के जुमले तो मैंने बना दिए है ना, ठीक है। अब आपने ये एसन, ज़ेहन, श्राइबन, फिंडन, किसी एक वर्ब का, जो भी आपको एक वर्ब पसंद है, ज्यादा नहीं चले करें, जितना आपके पास टाइम है, किसी भी एक वर्ब का 4 प्रेजेंट, एक जुमला प्रेजेंट में बनाना है आपने, एक परफेक्ट में, एक फ्यूचर में और एक मुडाल वर्ब में। समझानी बात आपको, ठीक है। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए, कोई भी एसन वर्ब का ले लें, ज़ेहन, श्राइबन, फिंडन और फिस्टेहन, किसी भी एक वर्ब का आप जो लेके जुमला बना लें। समझा रही बात आपको, ठीक है। अब इस लेसन को प्लीज आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है, कि पैटर्न क्या है जुमला बनाने का, सही है। तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब को सिर्फ कॉन्जुगेट करना है, परफेक्ट में हाबे शाबे लगाना है। अगर वर्ब बेवेगुंग वर्ब है, हरकत कर वर्ब में मूवमेंट हो रही है, तो जाइन की, हाबन की जगह पे वर्ब जाइन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। पर ये परफेक्ट में ऐसे बनेगा, फिर फ्यूचर में ऐसे बनेगा, और आगे मुडाल वर्ब में ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर आप बेआइंस करना चाह रहे हैं, आप आसवाई करना चाह रहे हैं, या आप आइंस कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये जुमले बनाने का आपको जरूर आना चाहिए, सिंपली माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। Okay, so thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.